शांति। आज बाबा के 23 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम सबको उन्नति का सहज मार्ग बताया। इस ज्ञान योग पथ पर सहज ही हम चलते रहें, उन्नति होती रहे, प्रोग्रेस होती रहे, उसका तरीका बाबा ने बताया कि सदा बाबा की आज्ञाकारी बच्चे बनकर चलो। संगम युग पर बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। बाबा कोई राय देते हैं तो हमेशा शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो, इसी में कल्याण है। अगर हम बाबा की मत पर चलते हैं तो जिम्मेवार बाबा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये कलयुगी दुनिया पतित पुरानी दुनिया है, पुराना गांव है। अब आपको नई दुनिया में चलना है। बाबा बच्चों को एक बहुत सहज विधि बताते हैं जिससे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो कौन सी विधि है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने कहा 1 सेकंड की बात है, इसको अच्छी रीति समझना है कि कैसे मैं पहले अपने आप को आत्मा समझूं। फिर बाबा ने कहा सच्ची सच्ची प्रीत एक बाबा से रखो। जो भी बंधन है बाबा की याद से बंधनों को काटते जाना है। जितना हम याद में रहेंगे उतना बंधन कटते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये जो सत्यता की अथॉरिटी है, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आप पहले अनेक मत वालों को ये बात सिद्ध करो, गॉड इज वन। वो एक बाबा अपनी श्रीमत दे रहा है नई दुनिया में ले जाने के लिए। जब ये बात वो स्वीकार करेंगे तो यही संस्कार उन्हें भी गोल्डन एज में लेकर जाएंगे। फिर बाबा ने सहन शक्ति का महत्व बताया कि सहन करना एक शक्ति है, यही अपने शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। कलयुगी दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। पावन दुनिया सतयुगी दुनिया में चलना है। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी युक्ति बताते हैं? बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। बाबा की श्रीमत मिल रही है, उस पर चलते रहो, बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, बाप को याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसमें अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। अपने को देह से न्यारी आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाबा भी कहते बच्चे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाबा समझाते पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। आज से 5000 वर्ष पहले बाबा ने ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन गए। बहुत समय से आप अलग रहे, सीढ़ी नीचे उतरते पतित बन गए। अब स्मृति आई, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में पावन होते हैं। वो है पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया
रहने लायक नहीं है। ये पतित दुनिया, कलयुगी दुनिया रहने लायक नहीं है। परंतु माया का भी प्रभाव कम नहीं है। यहाँ देखो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इसे माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। इसे माया का जलवा कहा जाता। परंतु तुम बच्चे जानते हो, ये पुराना गांव है, इसे कहते हैं नर्क, पुरानी दुनिया, सोबिरोरव नर्क। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, इसको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो स्वर्ग था, निर्विकारी दुनिया वो स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ते झगड़ते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स भी ऐसे बनाते जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाएं। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं अब क्या होने वाला है। ये बातें कोई भी समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है कोई नहीं जानते। बाबा ने ही आकर के भविष्य की रूपरेखा बताई है कि अब नई दुनिया आनी है। कलयुगी दुनिया पुरानी पतित दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा जाता गुप्त वॉरियर्स, परंतु कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? आप गुप्त योद्धा हो। क्या आपको देखकर कोई समझता है कि ये माया से युद्ध करने वाले योद्धा हैं? तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब भाई बहन हुए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं, नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहनें, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ठहरे। परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर प्रजापिता अक्षर जरूर होना चाहिए। ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिखने चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय पूरा नाम होना चाहिए। यह है बहुत जरूरी। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इसमें नाम लाए कहाँ से? है तो समय ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा का वफादार आज्ञाकारी बनना मासी का घर नहीं। बाबा कहते बच्चों को बाबा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा बनना है, लेकिन ये मासी का घर नहीं। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं, समझ नहीं सकते ये कौन है। तब शिव बाबा कहते मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहें सुल्टा कहें, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वही हो जाएगा। मान लो ब्रह्मा बाबा ने कोई राय दी, हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, अगर हम उस पर चलते हैं तो जिम्मेवार शिव बाबा हो जाता है। बाबा कहते अगर कोई उल्टी सुल्टी भी लगे तो भी जिम्मेवार शिव बाबा है। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वो होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का भी समझते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। परंतु मुश्किल समझते हैं, कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाबा कितना दूर से आते हैं बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई के पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। सारा दिन चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए। ऐसे से सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ना पड़े। इस तरह से आप समझाओ ज्ञान की बातें कि किसी को प्रश्न पूछने की आवश्यकता ना पड़े। बोलो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जास्ती पूछो मत, पहले एक बात पर निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे
तो निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। पहले एक एक बात समझो, निश्चय बुद्धि बनो। अगर अनेक प्रश्नों के जंगल में चले गए तो रास्ता मिलेगा नहीं निकलने का। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं, फिर निकल नहीं सकते हैं, ये भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ कि तुम आत्मा अविनाशी हो। किसी को भी पहले पक्का निश्चय कराओ कि आप आत्मा अविनाशी आत्मा हो। बाबा भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। फिर पढ़ाई से समझा जाता पहले कौन जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सतयुगी दुनिया के पहले जन्म में आएंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो देरी से आएंगे। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा के आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। ये है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता। बाबा कहते याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं। याद में रहो, दिव्य गुण धारण करो, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, याद की यात्रा का चार्ट रखो तो पता पड़ेगा हम फायदे में हैं या घाटे में। याद की यात्रा चेक करो, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, उसी से पता चलेगा घाटे में है कि फायदे में। परंतु बच्चे रखते नहीं। बाबा कहते बच्चे करते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितने थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता। तो बाबा कहते पहले अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा। पहले अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा। बस यही बाबा का मैसेज देना है, टिक टिक करने की दरकार नहीं। बाबा कहते और कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करो, जास्ती टिक टिक नहीं करनी। मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़, पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। अपनी देह, पुरानी दुनिया, सबका त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते हैं, श्रीमत पे नहीं चलते। बाबा याद दिलाते हैं, फिर भी बच्चे याद नहीं करते, श्रीमत पे नहीं चलते, बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमें राजभाग दिया, हमने फिर गवा दिया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्लाह को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते हैं। अल्लाह की पहचान ना होने के कारण, अल्लाह कौन है, परमात्मा का परिचय ना होने के कारण बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते पहले माम एकम याद करो तो पाप कट जाएं, दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्लाह ना समझ बेते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो जाते हैं। बाबा कहते पहले अल्लाह को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। बाबा के द्वारा बाबा को जान लेने से सब कुछ जान जाएंगे। जिसको बाबा पे निश्चय है, बाबा की हर बात पे निश्चय है, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। ये क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं बेचारे हैं, भले कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, बाबा जानते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा कहते बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता अब नई दुनिया आने वाली है, अपने समय और शक्तियों को वेस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं। मेरा बाबा से प्यार कितना है यह हर एक समझ सकते हैं। कोई कहते 1-2 घंटा याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो?
सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भले बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ा ही है। जैसे होना चाहिए प्यार, जितना प्यार होना चाहिए वो है थोड़ा ही। बार बार कहते रहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी याद चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वो तो उड़ने ही लग पड़े। अगर सच में याद कर रहे हैं, अच्छी अवस्था बन रही है तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने के लिए। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है। अरे बंधन सारी दुनिया को है। बंधनों को युक्ति से काटते जाना है। जैसा जिस बच्चे का कार्य व्यवहार है, जिम्मेवारियां हैं, उस हिसाब से बाबा कहते हैं अपने बंधनों को काटते जाना है। युक्तियां बहुत हैं, बहुत सारी युक्तियां हैं बंधनों को काटने की। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आप ही वक्त निकालेंगे। दुनिया से मर गए ना, यहाँ बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों का भी उद्धार करो, उन्हें भी पैगाम दो। मन मना भव, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। ये बाबा ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते, नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते तो कहते हमें शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं पतित पावन आओ, ये खेल बना हुआ है, ये अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। अन्य धर्म पिताएं वो भी अंत में आकर के बाबा को याद करने का लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मन मनाभव का लक्ष्य आकर लेंगे। अब तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे, वंटर हैं। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं फिर भविष्य में वो बैगर बन जाएंगे। इस खेल को जरा भी कोई जानते नहीं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे। ये बड़ी दुरादेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। इस समय राजधानी बन रही है, कोई पुरुषार्थ करके महाराजा महारानी, कोई राजा रानी, कोई दास दासियां बनेंगे। बाबा कहते हैं नंबरवार होगा, कोई गरीब बनेंगे, कोई साहूकार। इन बातों को समझने के लिए दुरादेशी बुद्धि चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे कि हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में आ जाएंगे, अभी ब्राह्मण कुल में है। ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर इस समय आएंगे। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसे तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। ये वंडरफुल ड्रामा है, तुम इसे जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पे भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। ये इम्पोर्टेंट बात है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा पे जो जंग चढ़ी है वो उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुम्हें 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कोई कम बात है क्या? एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कोई कम बात नहीं। यहाँ भले है वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं जो पुत्र पोत्रे खा सकें। बाबा ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया। कितना जमा हो गया, सबका थोड़ा ही जमा होता है। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब सेवा में लगा दिया, जमा हो गया। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे, विचार करें आज बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया। वो कौन सी बात है जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। सुनेंगे। बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाबा का पैगाम सबको देकर
सबका कल्याण करना है। दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। अपनी बुद्धि को दूरादेशी फोरसाइटेड बनाकर अच्छे से इस खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, सत्यता के आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है, वही अब कार्य कर रहे हैं। हम सबका बाप एक है, वही अब कार्य कर रहे हैं। हम सब एक की संतान हैं, एक हैं, एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे, गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। यहाँ के संस्कार ही लेकर जाएंगे, फिर उन्हीं स्मृतियों से ही प्रारंभ होगा। गॉड इज वन, हम सब एक के हैं, एक पिता की संतान हैं। वही एक पिता इस समय कार्य कर रहे हैं। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। आज मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूं, मुझे सदा शिव बाबा की आज्ञा पर चलना है। उनकी प्रथम आज्ञा, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। पांच तत्वों की इस देह को भूलकर आत्मिक स्वरूप में टिके। महसूस करें, बाबा की पवित्र शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं सब दुखों से मुक्त बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। अब मुझे बाबा से ही प्रीत रखनी है। ये पुरानी दुनिया पुराना गांव है। हमें बाबा के साथ घर जाना है। ओम शांति।
थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।